रबीउल अव्वल का पाक महीना आते ही हर मुसलमान के दिल में नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की लहर दौड़ जाती है। इस महीने में कई मोमिन भाइयों के जहन में एक सवाल अक्सर आता है कि क्या ईद मिलादुन नबी यानी 12 रबीउल अव्वल के दिन रोजा रखना चाहिए या नहीं, क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है। आज की इस वीडियो में हम कुरान, हदीस और उलेमा कराम की रोशनी में इस मसले की पूरी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम हदीस की सबसे आला किताबों को देखते हैं तो सही मुस्लिम यानी हदीस नंबर 1162 में एक बेहद खूबसूरत रिवायत मिलती है। सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप पीर यानी सोमवार के दिन रोजा क्यों रखते हैं, तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया, इसी दिन मेरी पैदाइश हुई थी और इसी दिन मुझ पर कुरान का नुज़ूल यानी वही की शुरुआत हुई थी। इस पाक हदीस से ये साफ साबित होता है कि अल्लाह के रसूल खुद अपनी पैदाइश के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए रोजा रखा करते थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या 12 रबीउल अव्वल को खास तौर पर रोजा रखना चाहिए। इस पर उलेमा इकराम के दो नजरिए हैं। पहला नजरिया, कई उलेमा और दारुल इफ्ता का मानना है कि चूंकि नबी ने अपनी पैदाइश के दिन रोजा रखा इसलिए 12 रबीउल अव्वल को भी बतौर शुक्राना नफल रोजा रखना जायज है और सवाब का काम है। हालांकि वो इसे फर्ज या वाजिब नहीं मानते बल्कि एक मुस्तहब यानी पसंदीदा अमल मानते हैं। दूसरी तरफ कई बड़े उलेमा का कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में एक बार 12 तारीख को रोजा नहीं रखते थे बल्कि वो हर हफ्ते सोमवार को रोजा रखते थे। साथ ही चूंकि इसे ईद मिलादुन नबी कहा जाता है और इस्लाम में ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के दिन रोजा रखना हराम यानी मना है, इसलिए इस दिन को त्योहार की तरह मनाकर खाना पीना बांटना चाहिए, रोजा नहीं रखना चाहिए। यानी किसी भी दिन को ईद मानकर रोजा रखना ठीक नहीं है। अगर इत्तेफाक से दिन पीर का है और उसी दिन ईद मिलादुन नबी है तो आप नबी की सुन्नत के तहत पीर का रोजा रख सकते हैं। अगर आप इस दिन अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए नफल रोजा रखना चाहते हैं तो इसका तरीका बिल्कुल आम रोजों की तरह ही है। सुबह सादिक यानी सहरी का वक्त खत्म होने से पहले उठकर सहरी करें और मगरिब की अजान के वक्त इफ्तार करें। इसके लिए कोई अलग से दुआ नहीं है। आप दिल में ये नियत का इरादा कर सकते हैं, या अल्लाह मैं कल तेरी रजा और तेरे रसूल की पैदाइश के शुक्राने के लिए नफल रोजा रखने की नियत करता हूँ। इफ्तार के वक्त आप आम सुन्नत दुआ पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी लका समतुका व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस दिन रोजा रखना फर्ज नहीं है बल्कि एक नफल इबादत है। आप चाहें तो नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए हर पीर को रोजा रखने की आदत डालें, जो सबसे बेहतरीन तरीका है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.